हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीयूईटी मार्गदर्शन। इस वीडियो में हम एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड देखने वाले हैं कि आप एब्सोल्युटली फ्री रिसोर्सेज से अपना जीएटी का पेपर कैसे एक्सेल कर सकते हैं। मैंने 2022 में सीयूईटी यूजी क्रैक किया, 2025 में अभी सीयूईटी पीजी क्रैक किया। मुझे अच्छे से पता है कि एनटीए कैसा पेपर सेट करता है, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। आपको मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जो कोई तो आपको एसएससी के लेवल के पढ़ाएंगे, कोई तो आपको एकदम 11th-10th पास का लेवल का पढ़ाएगा। तो आपको सही रिसोर्स कैसे चुनना है और कैसे अपनी तैयारी को बूस्ट देना है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले सबसे जो वास्ट, सबसे एम्बिगियस टॉपिक होता है जनरल नॉलेज, उससे शुरू करेंगे। देखिए, आपका जो सीयूईटी यूजी में दिया हुआ है पीडीएफ में, उसमें आपका सिर्फ जनरल नॉलेज लिखा है, उसमें कुछ नहीं लिखा है क्या आएगा नहीं आएगा, क्या क्या इंक्लूडेड है। तो मैंने एक विस्तृत आपका लिस्ट बनाया है कि क्या क्या आ सकता है, आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें से। ठीक है, चलिए इस लिस्ट के हिसाब से पढ़िए। अगर आप जीएटी का पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये टॉपिक वाइज अपना एक पेपर में लिख के अपने बोर्ड में चिपका दीजिए, अपने दीवार पे जहाँ पे आप पढ़ते हैं, टेबल पे, जहाँ भी आप इसे चिपका दीजिए कि आपको दिखते रहे। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं लिटरेचर। लिटरेचर में आपको क्या क्या पढ़ना है? लिटरेचर में आपको पढ़ना है कि ये आपका करंट अफेयर से भी आ जाता है और आपका स्टैटिक में भी आ जाएगा। स्टैटिक में क्या आएगा लिटरेचर में? पहला आपका नोबेल प्राइज कौन जीता था, फिर नाइटहुड प्राइज कब जीते थे। फिर लिटरेचर का ज़्यादातर आपका करंट से पूछा जाता है कि बुकर प्राइज कौन सा हो गया, कौन सा ऑथर है, कौन सा राइटर है, ये सब आपका लिटरेचर में आ जाता है। ठीक है, लिटरेचर का मैंने एक पूरा लेक्चर बना के रखा हुआ, आप उसमें से मतलब एक स्टैटिक कंप्लीट जनरल नॉलेज का वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप उस लेक्चर को कंप्लीट करिए, उसमें आपका लिटरेचर 100% कवर किया गया है। ठीक है, इसके बाद आज आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री आपका जीएटी के पेपर के लिए आपको एकदम इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, पहली बात। ठीक है, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आपको इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस तक पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ना, आप बोलेंगे इतना ज़्यादा हो जाएगा सिलेबस? नहीं, उतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। चैनल पे आप देखिए 1 घंटे का 53 मिनट का लेक्चर है एक, तो उसमें आपका बेसिक पूरा कवर हो गया। उसके बाद सिर्फ आपको क्वेश्चन लगाने हैं पीवाईक्यू, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, हिस्ट्री। फिर आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम पॉलिटी बोलते हैं। पॉलिटी में आपको सब चीज़ नहीं पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहला आर्टिकल, बेसिक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बेसिक इंपॉर्टेंट आर्टिकल में क्या क्या आ गया? फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 आपको थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। 14 से 19 तो एकदम कंपलसरी है, 14 से 21 मान लीजिए, ये बहुत कम है, ये बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल 32 बहुत बार पूछा जाता है। फिर डीपीएसपी हो गया आपका 36 से 51 इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपका, प्रेसिडेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका अमेंडमेंट से रिलेटेड। अमेंडमेंट से क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? अमेंडमेंट से आपको जैसे पूछ जाता है बहुत बार कि 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था, किसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, कौन से आर्टिकल को? तो आर्टिकल 32। ठीक है, फिर आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट को बोला जाता है? तो आप बोलेंगे 42nd अमेंडमेंट। राइट टू एजुकेशन कब आया था? फिर आपका 100th अमेंडमेंट जो हुआ था वो किसके बीच में क्या क्या हुआ था? तो ये जो कंप्लीट आपका पॉलिटी है, ये भी मैंने एक लेक्चर में कवर कराया हुआ है। 57 1 घंटे के अंदर का लेक्चर है, कंप्लीट एकदम टू द पॉइंट। जो आपका सीयूईटी के रिलेटेड आएगा वही है। अगर आपको उसमें से मेरे लेक्चर से नहीं पढ़ना तो बस क्या क्या पढ़ाया हुआ है वो देख लीजिए, आप कहीं बुक से कवर कर लीजिए, जैसा आपका मन है वैसा कवर कर लीजिए। लेकिन वो देखिएगा बुक आपका स्पेसिफिक सीयूईटी जीएटी के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि आपको एसएससी के लेवल का नहीं पढ़ना है। ठीक है, पर्सनालिटीज़ देख लेते हैं हम लोग। पर्सनालिटीज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? जैसे आपका मेजर सीईओ जो अपॉइंट हुए, वर्ल्ड बैंक के आपके जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, फिर यूएन के जो आपका अपॉइंट हुए, ऐसे कर करके आपको फिर देखना होगा कि जैसे किन किन की डेथ हुई है, वो किससे रिलेटेड थे। फिर आपको वो सब देखना होगा कि किनको पद्मश्री मिला है, भारत रत्न मिला है, वो सब आपका पर्सनालिटीज़ में, ये आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक पे आ जाता है पर्सनालिटीज़। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स तो आपको पता ही, स्पोर्ट्स में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जितना भी देखिए आपका क्रिकेट फुटबॉल से ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा। जो उन लोग को भी पता है कि क्रिकेट बहुत लोग देखते हैं, क्रिकेट से पूछा भी जाएगा तो आपका सिर्फ वर्ल्ड कप से मान लीजिए, और आपका चैंपियंस ट्रॉफी जो हुआ था उससे पूछा जाएगा।
स्पोर्ट्स में ज़्यादा आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर आपका फ्रेंच ओपन, जितना आपके टेनिस से रिलेटेड है, फ्रेंच, अमेरिकन, विंबलडन, ये सब ऑस्ट्रेलियन, ये सब आपका ज़्यादातर टेनिस से पूछा जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स में आपको टेनिस कंप्लीट कर लेना है, और जितने आपके जो मेजर टूर्नामेंट्स होने वाले, जैसे ओलंपिक, कब नेक्स्ट ओलंपिक कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, उसके बाद का ओलंपिक 2036 तक का ओलंपिक आप देख के जाइए कहाँ होने वाला है। 2024 वाला में आपका कौन इंडिया का फ्लैग बियरर्स थे वो देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मेडल कौन जीता था वो सब देख लीजिए, काफ़ी है। ठीक है, ये भी आपका करंट अफेयर्स में आ जाता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मार खाते हैं कि वो एकदम बेसिक पूरा इन डेप्थ इकोनॉमिक्स पढ़ने लग जाते हैं। इन डेप्थ इकोनॉमिक्स आपको एकदम नहीं पढ़नी है, आपका करंट में ही आता है। आपसे मैक्सिमम 5 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से। एकदम बेसिक भी पूछा जाएगा ना तो आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा आप याद कर लीजिए NNPFC, बस ये एक आपका क्वेश्चन हो गया। फिर आपसे रेपो रेट पूछा जाएगा कि बैंक RBI बैंक से कौन सा आपका इंटरेस्ट रेट पे लेता है, बैंक RBI से कौन सा इंटरेस्ट रेट पे लेता है, बस इतना पूछा जाएगा आपसे। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, इकोनॉमिक्स में बस क्या ये 5 चीज़ पढ़नी है, आपका मैक्सिमम 10 मिनट का काम है। ठीक है, आपका नेशनल इनकम का फॉर्मूला ये हो गया, वो पढ़ना है। फिर आपका बैंक रेट पढ़ना है, रेपो रेट पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों पढ़ना है आपको। आपका एक ठो पढ़ लीजिएगा SLR, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, और एक कैश रिजर्व रेशियो CRR, कैश रिजर्व रेशियो और SLR। बस आप गूगल में ये सर्च भी कर लेंगे ना, इसके बारे में आप जान जाएंगे। रेपो रेट, और इसी का उल्टा होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। बस ये 5 चीज़ आप पढ़ के चल जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल और नेशनल इकोनॉमी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। इकोनॉमिक्स वही, ये देखिए ये बेसिकली आपका CUET PG जो जनरल पेपर LLB होता है उसका सिलेबस है, इससे कम ही आपको पढ़ना है। तो जो आपको पढ़ना है, देखिए आपका LLB के लिए आपको इससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बट GAT में आपको जो पढ़ना है वो मैं आपको लाइन से बताते जा रहा हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना में हो गया। ये 5 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, आपका इकोनॉमिक्स डन है। आप GDP देख लीजिएगा, हाँ एक चीज़ और बस, आप GDP देख लीजिए, GDP क्या होता है, GDP का फुल फॉर्म देख लीजिए, इतना काफ़ी है, बहुत है इतना। ठीक है, अब देख लीजिए साइंस, इतना मैं मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए साइंस क्या है आपका। साइंस में आपका बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, और आपका इन्वायरमेंटल साइंस। अगर आप सोचेंगे कि एकदम आपको तह तक पढ़ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्टैंडर्ड 10 तक जो बेसिक NCERT में दिया रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वही पढ़ना है। ठीक है, फिजिक्स में आपका लॉज ऑफ मोशन देख लिए, 3 लॉ होता है, देख लिए, खत्म हो गया। फिर आपका फिजिक्स में आप ये देख लिए कि आपका रे से इमेज कैसा बनता है, वो एक हो गया। फिर फिजिक्स में एक आपका और इम्पोर्टेंट आ जाता है कि आपका ग्रेविटेशन मून पे कितना है, अर्थ पे कितना, तो 1/6 है, वो सब बेसिक नॉलेज है, वो सब कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री में आपको ज़्यादातर क्या पढ़ना रहता है, केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है बहुत बार, वो क्विक लाइम स्लेकेड लाइम का फॉर्मूला बता दीजिए। फिर आप ये बता दीजिए कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बता दीजिए। जो बेसिक आपके 10 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, बस वही आपका केमिकल फार्मूला पूछा जाएगा केमिस्ट्री में। बीच में आपसे फोटोसिंथेसिस से पूछ लिया जाएगा, या थोड़ा बहुत ज़्यादा आपका, अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इन्वायरमेंटल साइंस का एक 1 शॉर्ट लेक्चर मैं लेके आऊँ, 1 शॉर्ट लेक्चर 2 से 3 साढ़े 3 घंटे का लेक्चर होगा, आपका कंप्लीट साइंस पूरा हो चुका रहेगा उसमें। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ये लेक्चर भी आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस आपका RRR पढ़ना है, रीयूज रिसाइकल रिफर्बिश ऐसी कुछ रहता है, वो RRR आपको पढ़ना रहता है। और इन्वायरमेंटल में आपका सॉइल के बारे में पढ़ना पड़ता है थोड़ा, कि कैसे पोल्यूट हो रहा है सॉइल। फिर आपको बायोस्फीयर के बारे में पढ़ना पड़ता है। ये सब थोड़ा बहुत आपको बेसिक, बहुत बेसिक पढ़ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। देखिए आपका जो सिलेबस है वो बेसिक आपको 20 चीज़ दे दिया है,
तो आपको थोड़ा थोड़ा करके जो सब मिल जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपका एक चीज इन डेप्थ नहीं दिया है, आपका 20 चीज ऊपर ऊपर दिया है, तो आपको उस हिसाब से समझना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स में बस वही आपका इलेक्शन कब हो रहा है ये क्या, और आपको बस यही पढ़ना है, इलेक्शन कब हो रहा है, किसका इलेक्शन है। ठीक है, थोड़ा पार्टीज के बारे में पढ़ लीजिए कि बिहार, जैसे बिहार में इलेक्शन है तो आपका जब एग्जाम होगा तब बिहार में इलेक्शन हो चुका रहेगा, तो कौन जीता, कौन चीफ मिनिस्टर बना, जैसे आसाम का चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है। आपका जो बेसिक, जो ज़्यादा आपका न्यूज़ में है ना, मणिपुर हो गया, आसाम हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, तो उनके चीफ मिनिस्टर कौन है, आपको ये सब देखना होगा। फिर आपका पॉलिटिक्स में एक आ जाता है कि कैबिनेट मिनिस्टर में मिनिस्ट्री ऑफ कोल किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट किसके पास है, होम मिनिस्ट्री किसके पास है, तो आपको ये सब देखना होगा पॉलिटिक्स में। ठीक है, लीगल अवेयरनेस में आपको उतना कुछ नहीं देखना, इसको काट दीजिए। लीगल अवेयरनेस के जगह आपको जीएटी के पेपर के लिए लीगल अवेयरनेस नहीं देखना है, आप जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वही काफ़ी है। ठीक है, ट्रेड अवेयरनेस भी आपको उतना नहीं देखने की ज़रूरत है जीएटी के पेपर के लिए। ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी से भी आप देखिए जो 10th तक जो इंपॉर्टेंट आप पढ़े हैं, जैसे कि आपका विंड हो गया, विंड, क्रॉप हो गया, फिर आपका हो गया कि जोन हो गया, क्लाइमेट जोन हो गया, क्लाइमेट जोन इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का भी 1 शॉट लेक्चर मैंने डाला है जो आपका एकदम बेसिक सीयूईटी जीएटी के लिए पढ़ना है। बिल्कुल छोटा लेक्चर है लेकिन वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट लेक्चर है, वो कि आपको क्या पढ़ के जाना है अपने एग्जाम में, बस आप वही देख के जाइए, आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया। और इसमें आपका और क्या क्या, आपका स्फीयर्स आ गया, जैसे ट्रोफोस्फियर, एक्सोस्फियर, वो स्फीयर्स के बारे में पढ़ना है, ओजोन लेयर कहाँ पे है वो सब पढ़ना है, आपका प्लेन्स कहाँ उड़ते हैं, जेट्स कहाँ उड़ते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन कहाँ होता है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन है, सबसे हॉटेस्ट लेयर कौन सा है, लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। ये सब उस लेक्चर में कवर्ड है। फिर कल्चर आ जाते हैं। कल्चर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कल्चर है क्या। कल्चर हो गया आपका डांस, आपका फेस्टिवल्स, लार्जेस्ट फेस्टिवल, आपका टेम्पल कहाँ है, कौन बनवाया था, इम्पोर्टेंट आपके टूरिस्ट साइट्स कौन से हैं, फिर आपका केव पेंटिंग्स, ये सब बहुत ज़्यादा आपका कल्चर में आता है। तो कल्चर भी हमारा ये 1 शॉट लेक्चर आया हुआ है, उसमें कल्चर भी पूरा कवर्ड है। जहाँ जहाँ आपका एम्बिगियस टॉपिक है, जहाँ आपको कन्फ्यूजन होता है टॉपिक में क्या पढ़ना है, उन सब का लेक्चर मैंने या तो डाला हुआ, या तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा लेक्चर चाहिए, उसका लेक्चर मैं डाल दूंगा कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, उसमें कुछ आपका इधर उधर की बात नहीं है, सीधा लेक्चर शुरू होता है और 1 शॉट लेक्चर जो जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी चाहिए वो आपका कंप्लीट हो जाता है। याद रखिए एग्जाम से 2 महीने पहले मैं आपका एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगा, तो आपको किस किस सब्जेक्ट्स का मॉक टेस्ट चाहिए वो भी कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, जीएटी का तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, उसके अलावा किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए वो आप कमेंट करके बता दीजिए। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा हमने अपने लेक्चर में जो अपलोडेड है उसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, चलिए पहले मैं इसे मिटा देता हूं, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कवर किया हुआ है हमने। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एकदम फ्री में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, बस आपको कमेंट करके बताना है आपको क्या चाहिए। ठीक है, चलिए ब्लू कलर कर लेते हैं। लिटरेचर हमने कवर किया हुआ है, कौन से वीडियो में कवर है, स्टैटिक 1 शॉट में कवर है। ठीक है, स्टैटिक 1 शॉट में, स्टैटिक 1 शॉट में बस इतना ही कवर नहीं है, आप देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर्ड है, जैसे कि आपका यूएन हो गया, यूएन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, वो सब आ गया। फिर आपका और क्या आ गया उसमें, बुक्स एंड ऑथर्स तो उसमें आया ही आया है। उसके अलावा उसमें बहुत सारी आपके एकदम जो जो चीज़ आपको पढ़नी चाहिए सब कवर्ड है उसमें। 3 घंटा का एक ठो लेक्चर है स्टैटिक 1 शॉट का। और जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूँ तो आपका बहुत जो इंपॉर्टेंट गार्डन्स है इंडिया में वो कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस कहाँ है वो आपका कवर्ड है उसमें। इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक में स्कीम्स आती हैं जैसे कि मेक इन इंडिया में, फिर आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब लॉन्च हुआ था, कैसे कंप्लीट हुआ है, कहाँ पे होता है, वो पूरा कवर किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका वन शॉट पॉलिटी में कवर्ड है। हिस्ट्री का वन शॉट लेक्चर आया हुआ है, हिस्ट्री वन शॉट। इंडियन पॉलिटी का वन शॉट। पर्सनालिटीज़ आपका स्टैटिक वन शॉट में कवर्ड है। स्पोर्ट्स आपका वन शॉट में कवर्ड है। स्पोर्ट्स में और क्या क्या पढ़ाया है मैंने, जैसे कि आपका कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में कितने होते हैं, किसके खेलने के जगह को क्या बोला जाता है, डायमंड कौन किसका प्लेइंग प्लेस होता है, रिंग किस में यूज़ होता है, ये सब आपका स्पोर्ट्स का वन शॉट में कवर्ड है। ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी अभी तक इसमें कवर्ड नहीं, इसमें बस 5 टॉपिक पढ़ना है ये दोनों में। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपका इकोनॉमी का भी एक लेक्चर ले लूँगा, हार्डली 15 से 20 मिनट का होगा आपका, उसका आपको चिंता नहीं लेना है। ठीक है। साइंस अभी कवर्ड नहीं है, साइंस का मैंने आपको बताया, साइंस अभी कवर्ड नहीं है। तो अगर आप साइंस का डिमांड करते हैं तो मैं साइंस का एक लेक्चर लेके आ जाऊंगा। ठीक है। साइंस अभी कवर्ड नहीं है मेरे चैनल पे, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं साइंस का एक विस्तृत लेक्चर लेके आ जाऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। और अगर आप बोलेंगे तो मैं लेक्चर भी बना दूंगा कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा के। पॉलिटिक्स ये आपका करंट अफेयर्स में आता है, और जितना स्टैटिक में है वो आपका स्टैटिक वन शॉट में कवर्ड है। लीगल और ट्रेड आपको पढ़ना नहीं है, कोई बात नहीं। ज्योग्राफी का वन शॉट आया हुआ है, और कल्चर का भी वन शॉट मैंने अपलोड किया हुआ है। ठीक है। वही स्टैटिक वन शॉट में आप देखिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वन शॉट सिलेबस नाम से, वन शॉट सिलेबस नाम से आपकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट जा करके देखिए आप, उसमें से आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ना है क्योंकि वो पीजी एलएलबी वालों के लिए है। तो आपको देखिए आपका जो सिलेबस है वो पीजी एलएलबी से बहुत मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। बस उसमें ये है कि वो थोड़ा इन डेप्थ होगा, आपका ऊपर ऊपर होगा। ठीक है। लेकिन जीके जीएस में जो आपको बेसिक दोनों को एक ही चीज़ पढ़ना है। मैथ्स में आपका लेवल कम हो जाता है, उनका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। बस अंतर यही हो जाता है। और लॉजिकल रीजनिंग में तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैंने जो आपको जीएस पढ़ाया है वो जीएटी के बच्चों को ध्यान में रख करके ही पढ़ाया है। ठीक है। चलिए ये आपका जीएटी का हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स को लेके। चलिए मैथ्स देख लेते हैं। मैथ्स का यहाँ से शुरू करते हैं, एवरेज और सिंप्लीफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरेज और सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ना होगा। इसका बोलेंगे तो मैं आपको यूट्यूब में सबसे अच्छा लेक्चर आपको लिंक कर दूंगा जिससे मैंने पढ़ा था। ठीक है। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट उससे पढ़ लीजिएगा, और आपको किस लेवल के सवाल लगाने हैं वो मैं आपको दे दूंगा। तो आपका बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड हो जाएगा। ठीक है। एकदम आपको सही से गाइड करूंगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। देखिए मैं अगर सच्ची बताऊं तो एवरेज सिंप्लीफिकेशन मैथ्स आपको मेरे से बहुत अच्छे टीचर मिल जाएंगे यूट्यूब में पढ़ाने के लिए, जो कि सालों साल से पढ़ा रहे हैं। उनका कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट एक ही यूज होगा, चाहे आप यूजी का एग्जाम दीजिए, पीजी का एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए, कॉन्सेप्ट आपका एक ही यूज होने वाला है। तो आप कॉन्सेप्ट उनसे पढ़ लीजिए, और किस लेवल के सवाल सॉल्व करने हैं वो मैं आपको दे दूंगा। तो आपका एकदम सही, एकदम फ्री में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, और आपको एकदम मैथ्स खराब भी है तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। प्रॉब्लम ऑन एजेस नंबर ट्रेन, ये भी आपको पढ़ना है। जैसे देखिए आपका जो सिलेबस है उसमें बस लिख दिया है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है। अब देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं भाई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप कैसे देखेंगे, यही आपका विस्तृत एग्जाम्पल के लिए मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड करके रखा है कि आप इसको पढ़िए, आप लिखिए अपना सिलेबस को एक पेपर में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको भेज भी दूंगा। ठीक है। अगर आप बोलिए तो मैं लिंक कर दूंगा नीचे। फिर आ जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ में। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस देखिए आप परसेंटेज एकदम मत छोड़िएगा। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस नंबर स्ट्रेन, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है। और एवरेज और सिंप्लीफिकेशन, ये तीन तो लगभग आना ही आना है। प्रॉफिट एंड लॉस एकदम आना ही आना है। पार्टनरशिप कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये 3 चैप्टर एकदम आना ही आना है। ठीक है। जो मैं एकदम मार्क कर रहा हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, डोटिक, पाइप सिस्टम इसी के अंडर आ जाता है। ठीक है।
टाइम डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। स्टॉक एंड शेयर्स हटा दीजिए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाता है। डिस्काउंट पढ़ लीजिए, बैंकर्स डिस्काउंट आपसे नहीं पूछा जाता है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन तो अलग से मेंशन्ड है, मतलब पूछा ही जाएगा, और ऐसे भी हर एग्जाम में मेंसुरेशन पूछा ही जाता है। आपसे ज्योमेट्री नहीं पूछी जाएगी, आप इसे हटा दीजिए। मेंसुरेशन आपको पढ़ के जाना ही जाना, मेंसुरेशन आप छोड़ नहीं सकते। अच्छा, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद करने में। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका मेंसुरेशन का फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे मैंने ट्रिक से याद किया था सारा फॉर्मूला, ठीक है। सेट्स एंड यूनियन ऊपर ऊपर देख लेना है, बहुत सवाल नहीं आते हैं इससे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऊपर ऊपर देख लेना है, ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एकदम ऊपर ऊपर देख लेना है। प्रोबेबिलिटी उतने सवाल नहीं आते हैं, ठीक। मिक्सचर एलिगेशन ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन में ही आ जाता है, ठीक है। कैसे होता है मिक्सचर की, मान लीजिए कि एक तो 200 किलो चावल है, 12 रुपया किलो, और ये कितना रुपया किलो चावल है, किस मात्रा में मिलाए ये इतना रुपया का हो जाए, तो वो रेशियो प्रोपोर्शन में ही आ जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एरिया और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आपका मेंसुरेशन में ही आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट है तो कमेंट करिए। अब आ जाता है हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ना है रैंकिंग टेस्ट। रैंक बोला जाता है जैसे कि टॉप बॉटम का रैंक हो गया, यहाँ से 17वां है, नीचे से 18वां है, बीच का रैंक क्या है, ठीक है। लीनियर आपका वही हो गया जो ऐसे सीधा सीधी लाइन में। फिर आपको अरेंजमेंट दिया जाता है कि एक सर्कुलर टेबल है, ये इसके पीछे बैठा है, ये इसके बगल बैठा है, ये उसके बगल बैठा है, बोलिए कौन कहाँ बैठा, वो हो गया। मैट्रिक्स अरेंजमेंट आपसे नहीं पूछा जाता है, काट दीजिए। सीक्वेंसिंग आपका अरेंजमेंट में ही आ गया, काट दीजिए। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे आपको स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया एक सुपर पावर है, फिर आर्ग्यूमेंट दे दिया पहला, क्यों, क्योंकि इंडिया के पास कुछ नहीं है। आर्ग्यूमेंट 2 क्योंकि इंडिया के पास एक न्यूक्लियर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, इसलिए। अब आप बोलेंगे, अब आपको देखना है इंडिया तो सुपर पावर है नहीं, लेकिन स्टेटमेंट में आपका बोल दिया है तो है, मानना ही है। तो फिर आप देखें कि हाँ सेकेंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करता है, तो वो आपका हो गया, तो आपको सेकेंड चूज करना, वो हो गया आपका स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट। कॉज एंड इफेक्ट हो गया। देखिए ये सब जो आपका रिटर्न है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये आपका आएगा ही आएगा, एक न एक सवाल, 2 सवाल, 5 सवाल आपका आता ही आता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में आपका ये हो गया। तो कॉज इफेक्ट में आपको बोला कि ऐसा हुआ है, तो बताइए इसमें या इसमें कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए कि बाढ़ आ गई, अब आपको 2 ठो दिया गया कि आपका बिजली चली गई, और आपका एक बोल दिया कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो स्टेटमेंट 1 इज द कॉज, और ये दोनों इफेक्ट हुआ दोनों कि इसके चलते ये हुआ है, ठीक। स्टेटमेंट एजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, ठीक है। चलिए फिर नंबर सीरीज आपको पढ़नी है, पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फरेंस आपका वही स्टेटमेंट कंक्लूजन से हो गया, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग ये क्या होता है, देखिए आपको 4 ठो बक्सा दे देगा, उसमें एक में यहाँ एरो बना हुआ है, एक में यहाँ एरो बना हुआ है, तीसरे में यहाँ एरो बना हुआ है, चौथे में तो आपका यही कहाँ एरो बनेगा, वो आपका सीरीज के हिसाब से ही। ये नंबर सीरीज देख लीजिए, वो आपका पिक्चर सीरीज होता है, ठीक है। फिर एनालॉजी टेस्ट होता है। एनालॉजी टेस्ट क्या होता है भाई, एनालॉजी टेस्ट हो गया आपका, जैसे बोला सम बुक्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग्स, फिर आपका दे दिया नीचे की ऑप्शन सम डॉग्स आर कैट्स, ऐसा 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 ऐसा, तो वो आपको दिक्कत नहीं है पढ़ने की, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स वही जो मैंने ये वाला आपको बताया वही हो गया। डायरेक्शन और डिस्टेंस टेस्ट ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि राम अपने घर से निकला, उसके बाद राइट लिया 10 मीटर, लेफ्ट लिया 50 मीटर, 60 राइट लिया वापस 60 मीटर, अभी वो अपने घर से कितने दूर है और कौन से डायरेक्शन में, वो पूछा जाएगा। एनालिटिकल रीजनिंग आपका यही हो गया जो सिंबल, ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग हुआ ना, यही आपका एनालिटिकल रीजनिंग हो गया। फिर क्लॉक में आ गया। क्लॉक में आपको याद करना होगा कि मिरर इमेज कौन सा होता है, फिर आपका वाटर इमेज क्या होता है। इसका भी ट्रिक अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको
पढ़ा दूंगा। ये दोनों ट्रिक आप याद कर लीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि कौन 2 से 3 बजे के बीच में आप बताइए घड़ी की सुइयां कब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, कब 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। उसके बाद आपको उसमें कुछ कुछ आपको जो है वो याद करना पड़ता है, जैसे कि एक दिन में घड़ी की सुई कितने बार 180 डिग्री का एंगल बनाती है, कितने बार एक साथ होती है, कितने बार 0 डिग्री का एंगल, वो सब आपको 1-2 बार याद करना होगा। ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं हम कैलेंडर पे। कैलेंडर में भी आपको कुछ कुछ याद करना होगा, जैसे आपको मंथ कोड, ये सब कोड पूछा। कैलेंडर में आपसे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, आपसे बोला जाएगा कि बताइए 18 अगस्त 1916 को कौन सा दिन था, ये एक टाइप का हो गया। दूसरा पूछा जाएगा कि आप बताइए, अच्छा चलिए 18 अगस्त 1916 को ट्यूसडे था, तो 12 अगस्त 2022 को कौन सा डे होगा, तो वो आपको देख के बताना होगा। तो ये सब कैलेंडर्स के ट्रिक होते हैं। ये आराम से आपको 10-15 मिनट आप इसमें देंगे, आधा घंटा देंगे, आप सवाल प्रैक्टिस करेंगे और आधा घंटा 1 घंटा आपका कैलेंडर ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ये सब जितना टॉपिक है ना, आप मान के चलिए हर दिन 2 घंटा अगर आप देंगे, 2 घंटा इन सब टॉपिक्स को, 1 घंटा आपका कंसेप्ट, आधा घंटा 40 मिनट कंसेप्ट और 1 घंटा 20 मिनट एकदम सिंसियर प्रैक्टिस, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आपका स्टेप बाय स्टेप गाइड कंप्लीट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरल नॉलेज का मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, आपका करंट अफेयर्स भी, बस आप कमेंट करके बताते जाइए। फिर आप मैथ्स में अगर आपको ज़रूरत है, या तो आप ये सब देख के अपने से पढ़ लीजिए, या तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बेस्ट टीचर का जो लेक्चर मैंने जो पढ़ा था वहाँ आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सब यूट्यूब का ही, कोई भी पेड कोर्स नहीं है, सब फ्री में। आप वहाँ से उसका कंसेप्ट पढ़ के आइए और मैं जो हूँ आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस वो प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको जो पढ़ के जाना है, जो आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है। रीजनिंग में भी वही हुआ कि आप या तो ये सब चीज़ें अपने यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, या तो आप मेरे थ्रू गाइड होके जाइए, जैसा आपको सही लगे आप वैसा करिए। ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड। आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइए। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।